अच्छा, ये डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज हाईलाइट करना चाहूंगा कि जिस तरह लॉन्ग बोन्स या टांग और बाजू के फ्रैक्चर्स होते हैं, पसलियों के फ्रैक्चर इनसे फर्क होते हैं। फर्क इसलिए होते हैं कि लॉन्ग बोन्स की फ्रैक्चर आपको नजर आता है, पता चल जाता है, लेकिन कई दफा पसलियों के फ्रैक्चर हुए होते हैं और मरीज को खाली चेस्ट में थोड़ा पेन हो रहा होता है और वो डायग्नोज इस तरह नहीं होता। देखिए, रिब फ्रैक्चर जैसे आपको पता है कि सबसे जो कॉमन हमारे मुआशरे में वजह है वो एक्सीडेंट्स ही है। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है और पसलियां फ्रैक्चर होती है। इसके अलावा कई दफा स्पोर्ट्स इंजरीज होती हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट होता है और चेस्ट पे चोट लगती है, उसके साथ भी फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। बड़ी उम्र के लोगों में जिनको चलने के इश्यूज होते हैं, कई दफा स्लिप होते हैं, स्लिप होके गिरते हैं, तो उसमें भी रिब फ्रैक्चर, टॉयलेट में स्लिप होके गिरे तो वो कुछ चीज चेस्ट पे लगी आपके, तो उसके साथ भी उसके फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। देखिए, जैसे लॉन्ग बोन्स की फ्रैक्चर्स की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, इसी तरह जो पसलियां टूटती हैं उनकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी एक रिब का सिंगल फ्रैक्चर हो सकता है जो अपनी जगह से बिल्कुल हिला नहीं हुआ। इसी तरह मल्टीपल रिब्स, 3, 4, 5 पसलियों के फ्रैक्चर हो सकते हैं। कई दफा ये फ्रैक्चर इस तरह के होते हैं कि ये हड्डी टूट के एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है, जिसको हम अंग्रेजी में स्टोव इन चेस्ट कहते हैं। ये बड़ी सीवियर इंजरी होती है, तो ये भी एक फ्रैक्चर की टाइप होती है। देखें, अगर आप इमेजिन करें कि पसलियां तो पेट को भी कवर करती हैं और लंग्स को भी कवर करती हैं, तो सबसे कॉमनली जो ऑर्गन इंजर होता है वो लंग्स इंजर होते हैं। चेस्ट के अंदर ब्लीड हो सकती है जिसकी वजह से, और कई दफा लंग पंक्चर हो जाए तो उसमें फिर हम उसको जिसको न्यूमोथॉरिक्स कहते हैं वो भी हो सकता है। लेकिन जो पेट के ऑर्गन जो पसलियों से इन कॉन्टेक्ट होते हैं उनके फ्रैक्चर के साथ वो भी इंजर हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लिवर या जिगर की चोट भी लग सकती है, तिल्ली या इसकी भी चोट हो सकती है, स्प्लीन की, और कई दफा इसके साथ एसोसिएटेड बाकी बोन्स होती हैं जो कॉमनली चेस्ट पे चोट लगने से होती हैं, जिसमें ये क्लेविकल का फ्रैक्चर हो सकता है, ये गर्दन और स्पाइन के जो मोरे हैं उनका फ्रैक्चर भी इनके साथ हो सकता है। देखिए, रिब फ्रैक्चर्स के साथ अगर हम चेस्ट पे अपने आप को मरकूज रखें तो सबसे जो इम्पोर्टेंट कॉम्प्लिकेशंस है कि पसलियां टूटने से पसलियों और जो लंग्स की सरफेस के दरमियान कलेक्ट हो जाता है, जिसको हम प्लूरल कैविटी कहते हैं। इसके अलावा पसली अगर टूटे और लंग को डैमेज करें तो लंग पंक्चर भी हो सकता है, उसके साथ जिसको हम न्यूमोथॉरिक्स कहते हैं। फर्ज करें कि आपका फ्रैक्चर हुआ है और एक्सरे आपने करवाया है और एक्सरे पे कोई ऐसा मसला नहीं है, तो आपको आपके ट्रीटिंग डॉक्टर ने मेडिसिन वगैरह दे दी है, तो फिर भी आपको कुछ कॉम्प्लिकेशंस ऐसी हैं जो बाद में डेवलप हो सकती है। रफली विद इन 1 वीक आपको अगर परसिस्टेंट पेन है, जो पेन दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा, इट इज सम कॉम्प्लिकेशन। इसी तरह अगर आपको चलने से या बैठे बैठे सांस का मसला शुरू हो गया है और साथ बुखार शुरू हो गया है, तो अगेन इट इज अनदर कॉम्प्लिकेशन, जिसका मतलब ये है कि आपकी चेस्ट के अंदर ब्लड पड़ा हुआ है और प्रोबेबली उस ब्लड में इन्फेक्शन हो चुकी है, जिसकी वजह से आपको बुखार, सारी चीजें शुरू हो चुकी हुई। देखिए, जब भी अगर आपको शक हो चेस्ट में पेन है और एक्सीडेंट हुआ या और गिरे हैं, तो सबसे पहली चीज ये करनी चाहिए कि आपको किसी जो भी करीबी मेडिकल प्रैक्टिशनर हो वहाँ उसको कंसल्ट जरूर करना चाहिए। और सेकेंडली, आपको चेस्ट का एक्सरे जरूर कराना चाहिए, जिसमें अगर फ्रैक्चर नहीं है तो बहुत सारी आगे की जो मैंने कॉम्प्लिकेशन आपको बताई हैं उससे आप बच जाते हो। अंदर ब्लीडिंग हो सकती है, जो ब्लड इन फ्रैक्चर के साथ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो पेन का होता है, और ये पेन इतना शदीद होता है क्योंकि जब भी आप सांस लेते हैं और वो टूटी पसलियां मूव करती हैं तो मूवमेंट से आपको बड़ा शदीद और शार्प और शूटिंग पेन होता है। और इस पेन के लिए आपने शुरू में अच्छी मेडिसिन लेनी है, प्रेफरेबली अगर इंजेक्शन से आपका गुजारा हो रहा है तो वो ले लें, और 1 या 2 दिन बाद फिर आप टैबलेट्स जो आपको डॉक्टर एडवाइस करेगा उस पे आ जाए। देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे माशरे में जो जीपीज बैठे हुए हैं या कोएक्स बैठे हुए हैं, जब आपका फ्रैक्चर होता है और आप किसी को कंसल्ट करते हैं, किसी को दिखाते हैं, तो बहुत सारी चीजें ऐसी शुरू हो जाती हैं जिनसे हम फायदा लेने के बजाय उल्टा नुकसान अपना कर लेते हैं। उनमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि पेशेंट किसी डॉक्टर से कंसल्ट ही नहीं करता और वो किसी हकीम या किसी इस तरह के क्वैक के पास चला जाता है, वो कोई दवाइयां दे देते हो। इससे बहुत इंपॉर्टेंट फ्रैक्चर्स और उनकी कॉम्प्लिकेशन मिस हो जाती। सेकेंडली, अगर कोई स्मोक कर रहा है तो लोग स्मोकिंग छोड़ते नहीं। जो रिकमेंडेड है कि अगर आप स्मोकर हैं और आपको फ्रैक्चर हुए हैं तो आपको स्मोकिंग स्टॉप कर देनी चाहिए। एक और बहुत बड़ा मसला ये है कि लोग फ्रैक्चर्स को स्प्लिंट करने की कोशिश करते हैं, चेस्ट पे बाइंडर्स बांध देते हैं या
क्रेप बैंडिंग या पट्टियां बांध देते हैं कि इससे पेन कम हो जाएगा, और वाकई पेन कम हो जाता है। लेकिन मसला ये है कि जब आप इस तरह चेस्ट की मूवमेंट को रोकते हैं पेन कम करने के लिए, तो उससे आपके नीचे लंग्स की मूवमेंट भी कम हो जाती है, आप खांसी करके अपनी बलगम निकाल नहीं सकते। तो इस तरह की चीजों से आपको रिब फ्रैक्चर्स के साथ निमोनिया और इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते। तो इसलिए अगर मैं समराइज करूं तो नंबर 1, आपको किसी डॉक्टर को शुरू में कंसल्ट करना चाहिए, अपना एक्सरे जरूर कराना चाहिए, और इसी तरह अगर स्मोकर है तो स्मोकिंग सेंसेशन करनी चाहिए, और लास्टली चेस्ट सर्जन को जरूर दिखाएं फॉर कॉम्प्लिकेशंस। और ये को पट्टियां या स्प्लिट्स जो चेस्ट में बांधते हैं वो बिल्कुल नहीं बांधनी चाहिए। देखिए, हर रिब फ्रैक्चर्स के लिए सर्जरी की जरूरत नहीं होती। बहुत सारे फ्रैक्चर्स सिंगल हो या 2 रिब्स के फ्रैक्चर हो तो यूजुअली ये 5 या 6 दिन दवाइयां खाने से पेन कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन ये पेन परसिस्ट कर रहा हो, प्लस आपको चलने से या बैठने से सांस की दुश्वारी हो रही हो, और पसलियां मूव कर रही हो ये हर सांस के साथ, या अगर अंदर कोई हीमोथोरैक्स या ब्लड इकट्ठा हो गया, तो इन सारी चीजों के लिए सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। अब सर्जरी क्या करनी है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अगर पेशेंट को 1 हफ्ता से ज्यादा टाइम गुजर चुका है और आपका पेन ठीक नहीं हुआ हर किस्म की दवाइयां खाने से, और आपकी मल्टीपल रिब के फ्रैक्चर्स हैं जो कई दफा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो इस तरह के केस में हम फिर इसकी सर्जरी करते हैं और प्लेटिंग के साथ फ्रैक्चर रिब को फिक्स करते हैं। ये ऑपरेशन जो है ये तकरीबन घंटे से कम का ऑपरेशन है, बड़ा सिंपल ऑपरेशन होता है, क्योंकि ये रिब्स की फिक्सेशन इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी नहीं है। लेकिन पेशेंट को इसका फायदा बहुत सिग्निफिकेंट होता है कि वो जो बहुत ज्यादा पेन हो रहा होता है, वो जैसी सर्जरी होती है तो आपका पेन ठीक हो जाता है। हमने देखा है कि ऐसे पेशेंट जो आईसीयू में एडमिटेड थे और उनसे तो सांस ही लिया जाता था और मल्टीपल रिब के फ्रैक्चर थे, जिस दिन हमने उनकी रिब्स फिक्स की वो उस दिन उनका सांस बहाल हुआ और अगले दिन आईसीयू से वो अपने वार्ड में शिफ्ट हो गए। कहने का बताने का मकसद ये है कि इस ऑपरेशन से आपका पेन बहुत सिग्निफिकेंटली बेहतर हो जाता है।